तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। देखो, ह्यूमन ईयर जो है उसको एनाटॉमिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। ठीक है, जो इनर ईयर है इसको हम लैबिरिंथ बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल ईयर को हम लैबिरिंथ भी बोलते हैं। और ये फर्दर 2 टाइप के लैबिरिंथ्स होते हैं, एक तो बोनी लैबिरिंथ, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो हम पहले एक्सटर्नल ईयर में देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट्स आते हैं हमारे पास। पहला पार्ट है पिन्ना, ये जो पिन्ना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट्स है, तो पिन्ना हो गया, ये पिन्ना दिख रहा है जो हमने हाथी का कान बनाया। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या फिर ईयर कैनाल। ठीक है, जो आप तक हमारा उंगली पहुंच पाती है, हम थोड़ा बहुत घर निकाल लेते हैं, वो होता है ईयर कैनाल। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं टिम्पैनम। ठीक है, जिसको ईयर ड्रम होता है, जो कि टिम्पैनम कान का पर्दा। ठीक है, ईयर ड्रम। उसके बाद आती हैं 3 ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, इनका सीक्वेंस क्या है? मैलियस, इनकस, स्टेपिस, हैमर, एनविल, स्टिरअप। ये इनकी शेप होगी। याद रखने का तरीका क्या था? मिस, हैज, ऐसी क्यों है, ये ए क्यू एच कुछ बायोलॉजिकल बहुत हाई लेवल की टर्म्स थी जो कि हमें एनसीईआरटी के लेवल पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट जब इनिशियल लेटर याद करने हो उन सब टर्म्स के, तो ऐसे याद रखे थे। मैलियस, इनका स्टेपिस, हैमर, एनविल, स्टिरअप, ये तो याद है ही अपने को। ए क्यू एच कुछ अलग टाइप का है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर तो ये हो गया, इतना पार्ट जिसके अंदर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मिडल ईयर के ऊपर। एक्सटर्नल ईयर का तो हमें पता है, इसके अंदर ये हो गया पिन्ना, फिर ये हेयर्स आ जाते हैं जो कान के अंदर होते हैं थोड़े बहुत, और ये सिरोमिनस ग्लैंड्स या फिर सीबेशियस ग्लैंड जिसके अंदर से सीबम निकलता है जो कान की मैल होती है। ठीक है, वो आ जाता है। तो इस रीजन का हमें पता है मीडियम कैसा होगा, कान की मैल वाला होगा मीडियम। अब जो मिडल ईयर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये स्कल है। ठीक है, जो मिडल ईयर है वो एक एयर टाइट कैविटी है। ठीक है, ये पूरी हवा भरी हुई है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट जो इंटरनल ईयर है, अंदर वाला लैब्रिंथ है, वो फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, जो बोनी लैब्रिंथ है उसके अंदर पेरिलिम्फ होता है, और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है उसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। तो मिडल ईयर एयरी कैविटी है। ठीक है, ये हो गया मैलियस, इनका स्टेपिस। अब जो स्टेपिस है, स्टेपिस का एक एंड ओवल विंडो में टर्मिनेट करता है, और ओवल विंडो फर्दर इंटरनल ईयर में एक्सटेंड करती है, और ये होगी राउंड विंडो। ओवल विंडो ऊपर है, राउंड विंडो नीचे है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ए बी सी डी ई एफ जी में ओ ऊपर आता है, आर नीचे आता है, याद रखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब ये एक जो कैनाल जा रही है, ये जाके जुड़ती है फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स में जाके जुड़ती है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ये भी एयर कैविटी है। क्यों? क्योंकि मिडल ईयर एयर ही था। ठीक है, इट कनेक्ट्स मिडल ईयर विद नेजोफेरिंग्स। जो मिडल ईयर है उसे ये फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या होता है यूस्टेशियन ट्यूब का? जो ईयर ड्रम है, ये रहा हमारा ईयर ड्रम, इसके दोनों तरफ जो एयर का प्रेशर है उसे बैलेंस बना के रखना, उसे मेंटेन रखना। ठीक है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रखना। ठीक है, ताकि जो ईयर ड्रम है उसके ऊपर किसी भी तरह का अनडिजायर्ड प्रेशर ना पड़े, ताकि उसके बस्ट होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, तो ये फेरिंग्स में जाती है। जो यूस्टेशियन ट्यूब है, इट कनेक्ट्स मिडल ईयर विद फेरिंग्स, ताकि मान लो कि बाहर से जो साउंड वेव्स है वो बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो हम क्या करेंगे? हमें उबासी आने लगेगी। आई बात समझ? ऐसे बहुत ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी, तो हमें उबासी आने लगेगी। हम हवा अंदर लेंगे, हवा अंदर जा रही है तो मुंह से भी जा रही है, नाक से भी जा रही है। ठीक है, तो वो फेरिंग्स में जा रही है, और फेरिंग्स किससे कनेक्टेड है? यूस्टेशियन ट्यूब से। ठीक है, फेरिंग्स
ना फेरिंग्स कनेक्टेड है मिडल ईयर से बाय द हेल्प ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो यूस्टेशियन ट्यूब आ रही है, तो इधर से जो प्रेशर था वो हम जो हवा अंदर लेंगे उबासी लेते टाइम वो इससे जाके बैलेंस कर देगा। ठीक है, इसीलिए यूस्टेशियन ट्यूब का काम है टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द ईयर ड्रम। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरनल ईयर के हम एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बताया था जो इंटरनल ईयर है इसे लैब्रिंथ बोलते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ के अंदर पेरिलिम्फ होता है, फ्लूइड फिल्ड रहता है अंदर, जो इंटरनल ईयर है वो फ्लूइड फिल्ड रहता है। मिडल ईयर एयर कैविटी है, एक्सटर्नल का पता ही है जो सीरम में रहता है, सीबम। ठीक है, अब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर एंडोलियम फ्लूइड भरा रहता है। अब जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ठीक है, उसे हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होगी, जो 3 नंबर होती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती हैं, इसलिए अलग अलग प्लेन में रहती हैं। 3 है तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेट कर सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं और अलग अलग प्लेन्स में रहते हैं। ठीक है, इन सबकी प्लेन्स भी अलग अलग रहती हैं, इसीलिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल सेम प्लेन में कभी नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलाई या फिर ऑटोलिथ ऑर्गन। एनसीईआरटी में ऑटोलिथिक ऑर्गन लिखा है, तो ऑटोलिथिक ऑर्गन याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, दो हमें वेस्टिबुलाई याद है। इसके अंदर आते हैं यूट्रिकल्स और सेक्युलस। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो आता है वो होता है कोक्लिया। ठीक है, कोक्लिया के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कॉडी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुलर या फिर ऑटोलिथिक ऑर्गन, इनको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस, और इनका मेन काम क्या होता है? बॉडी बैलेंसिंग। बट जो ऑर्गन ऑफ कॉडी है विच इज लोकेटेड इनसाइड कोक्लिया, उसका काम क्या है? जो उसका काम है हियरिंग का। ठीक है, वो हियरिंग की सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। अब सेंसेशन हियरिंग के प्रोड्यूस करके कहाँ पहुंचाता है? सेरिब्रम में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इसकी जो नर्व्स हैं जो इससे ओरिजिनेट हो रही होती हैं वो जाती है सेरिब्रम में। बट जो वेस्टिबुलर अपरेटस की नर्व्स होती हैं वो ओरिजिनेट हो रही होती हैं वेस्टिबुलर अपरेटस से, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर या फिर ऑटोलिथिक ऑर्गन से। ये जाती है सेरिबेलम में, क्योंकि सेरिबेलम का काम होता है बॉडी बैलेंस। तो हमारे ईयर से 2 टाइप की नर्व्स निकलती हैं, एक निकलती है कोक्लिया से या फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से, जो कि जाती है सेरिब्रम में। सेरिब्रम में क्या होता है? सेरिब्रम या सेरिब्रम के फंक्शन हमें याद रखने के एक वर्ड है वाओ, WAO। ए से ऑडिटरी, ओ से ऑक्सीपिटल या फिर विजुअल हो गया। ठीक है, और W लैंग्वेज का होता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिटरी और ऑक्सीपिटल याद रखो, बस अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा सेरिब्रम में, इससे जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही होंगी, और जो वेस्टिबुलर अपरेटस से नर्व्स ओरिजिनेट हो रही होंगी वो जाएंगी सेरिबेलम में टू प्रोवाइड बॉडी बैलेंस। अब जो इंटरनल ईयर है जिसको हम लैब्रिंथ बोलते हैं, हम उसे और विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी राउंड विंडो, ये थी हमारी ओवल विंडो। इसे बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडस, इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, अब ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमने बना रखा है, ये सब का सब है बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ नहीं, ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये जितना भी हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉइल पोर्शन और ऊपर गोला और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये सब का सब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब इसके बाहर जो कोटिंग है, ठीक है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जिस कवरिंग से जिस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के ऊपर जो कवरिंग है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम बोनी लैब्रिंथ। ठीक है, तो ये जो हमने डॉटेड पोर्शन दिखाया ना, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के ऊपर कवरिंग है एक टाइप की। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ। ठीक है, अब ये तो होगी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 2 ही दिखा रखी हैं, 2 3 होती हैं नंबर। ठीक है, बोनी सर्कुलर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो, ये जो स्ट्रक्चर है बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर टर्मिनेट होती हैं, तो एक बल्ज्ड पोर्शन आ जाता है यहाँ पे, जिसको हम एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, अब एम्पुला, एम्पुला तो हमें पता ही है, जो भी स्वोलन पोर्शन रहता है उसे एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के अंदर ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टा हो गया ये। अब ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं प्रेजेंट,
इस बाइलोब स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं यूट्रिकुलस, और जो नीचे वाला लोब है उसे बोलते हैं सेक्युलस। ठीक है, ये वेस्टिबुलर जो वेस्टिबुलाई था या फिर ओटोलिथ ऑर्गन था, इसके दो पार्ट्स हैं। ओटोलिथ ऑर्गन के दो पार्ट्स होते हैं, ये ऊपर वाला, इसको पूरे को ऑटोलिथिक ऑर्गन बोलते हैं। जो ऊपर वाला लोब है उसे यूट्रिकुलस बोलते हैं, जो नीचे वाला लोब है उसे सेक्युलस बोलते हैं। ठीक है, अब जो सेमी सर्कुलर के नास के अंदर डॉटेड स्ट्रक्चर्स थे उनको बोला था क्रिस्टा। अब जो ऑटोलिथ ऑर्गन होगा, यूट्रिकुलस और सेक्युलाई दोनों के अंदर भी डॉटेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनको हम मैक्यूला बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो क्रिस्टा और मैक्यूला है इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हमने याद रखा था एम एस मोनोसोनी सर, तो एम से स्टैटिक बैलेंस। ठीक है, तो जो क्रिस्टा और मैक्यूला है इनका फंक्शन है बॉडी बैलेंसिंग। ठीक है, मैक्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग। ठीक है, और क्रिस्टा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक बैलेंसिंग, मतलब मूविंग बैलेंस। ठीक है, इसीलिए हमने बोला था कि जो वेस्टिबुलाई है या फिर वेस्ट ऑटोलिथिक ऑर्गन है जो कि वेस्टिबुलर अपरेटस का पार्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंसिंग। ठीक है, अब इससे नीचे आते हैं तो ये कॉइल्ड पोर्शन आ गया। ये कॉइल्ड पोर्शन को बोलते हैं हम कोक्लिया। ठीक है, अब कोक्लिया जो हमने ड्रॉ कर रखा है प्लस इसकी जो कोटिंग है वो पूरी की पूरी आ जाती है। ठीक है, तो जो कोक्लिया है जो हमने ड्रॉ कर रखा है तो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ था। ठीक है, इसके अंदर एंडोलिम्फ था, और जो बाहर डॉटेड पोर्शन है इसके अंदर पेरिलिम्फ रहेगा। ठीक है, तो जो कोक्लिया है उसके अंदर ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, प्रॉपर ड्रॉ कर रखा है स्ट्रेट लाइन, मतलब जो डार्क लाइन है उसके साथ, उसके अंदर तो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है उसे उसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है, और जो बाहर जो उसकी कोटिंग है उसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है। ठीक है, तो कोक्लिया के अंदर पेरिलिम्फ आएगा, एंडोलिम्फ दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा है कोक्लिया का। तो ये जो कोइल्ड पोर्शन था ये कोक्लिया आगे हमने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला है ये फील्ड है पेरिलिम्फ से, ये बीच वाला एंडोलिम्फ, और ये जो है ये पेरिलिम्फ। ये काट के ये जो सेक्शन है ये भी दिखा रखा है। ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो पेरिलिम्फ है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है जो हमने ड्रॉ कर रखा है एक्चुअल में उसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है और बाहर फिर पेरिलिम्फ है। तो जो कोक्लिया है उसके अंदर वैसे तो हमने बोल रखा है कि ये मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है। ठीक है, बात वैसे ही है। तो जो कोक्लिया था इसके अंदर पेरिलिम्फ कहाँ से आ गया फिर, जबकि पेरिलिम्फ जो है वो बोनी लैब्रिन्थ का पार्ट है। ठीक है, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के अंदर तो सिर्फ एंडोलिम्फ होता है, और जो कोक्लिया है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का ही पार्ट है। हम मानते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के अंदर क्या क्या आता है, एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं, ऑटोलिथिक ऑर्गन आता है और कोक्लिया आता है। ठीक है, तो हमने इस स्ट्रक्चर को कोक्लिया बोल रखा है, तो इसके अंदर तो पेरिलिम्फ भी आ गया, मतलब बोनी जो लैब्रिन्थ है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आएगा, बट इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने एक्चुअल में क्या था अभी बता रखा था ना, जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है उसके ऊपर एक कोटिंग है, उसकी कवरिंग है प्रोटेक्शन के लिए स्कल की, जिसे हम बोनी लैब्रिन्थ बोलते हैं। ठीक है, तो हम कोई उसका जो स्ट्रक्चर था कोक्लिया का वो ऐसे का ऐसा निकाल दिया हमने, जब ह्यूमन के पोस्टमार्टम कर रहे होंगे या फिर जो ब्रेन का जो इसका था कोक्लिया का डायसेक्शन कर रहे होंगे इंटरनल लेयर का, तब उसके अंदर हमने जो बोनी लैब्रिन्थ था उसको सेपरेट नहीं किया। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर मिला तो यही हमने छाप दिया। ठीक है, तो जो कोक्लिया है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का ही पार्ट है, बट ये जो जो मतलब कोक्लिया है ना, वैसे तो हमने पूरा कोक्लिया बोल रखा है इसको। ठीक है, बट जो सिर्फ बीच वाला पार्ट है जिसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है और इसके अंदर ही ऑर्गन ऑफ बॉडी है, ठीक है, इसी पार्ट को कोक्लिया बोलना चाहिए था। बट हमने जो बाहर वाला पेरिलिम्फ है और नीचे वाला पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ तो बोनी लैब्रिन्थ में होता है जो कि इसकी एक कवरिंग है, कोट बना रखा है, इसको भी हमने कोक्लिया में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि हम बोनी लैब्रिन्थ को सेपरेट नहीं कर सकते थे ना, बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है, जो ऑर्गन ऑफ बॉडी था ये भी टूट जाता फिर। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो कोक्लिया है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का ही पार्ट है, बट हम स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, इसलिए उसके अंदर हमने बोनी लैब्रिन्थ का पार्ट जो है जिसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ वो भी कंसिडर किया है।
ठीक है। अब जो क्रिस्टा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक बैलेंसिंग, और जो मैक्यूला है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग, मैक्यूला MS। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो एम्पुला था सेमिसर्कुलर कैनाल्स का, उसके अंदर क्रिस्टा था, और ऑटोलिथिक ऑर्गन के अंदर मैक्यूला था, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंसिंग। और ऑटोलिथिक ऑर्गन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, यूट्रिकुलस और सेक्यूलस। अब हम ये जो चार्ट बनाया था इसको फिर से एक बार देखते हैं। इंटरनल ईयर दो टाइप के ईयर से बना हुआ है, एक तो बोनी लैब्रिंथ और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ के अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है। ठीक है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर तीन स्ट्रक्चर आते हैं, सबसे ऊपर सेमीसर्कुलर कैनाल्स, फिर नीचे बाइलोब ऑटोलिथिक ऑर्गन जिसके अंदर यूट्रिकुलस और सेक्यूलस है, ऑटोलिथिक ऑर्गन जिसके अंदर यूट्रिकुलस और सेक्यूलस है, थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स, 3 in number, right angle to each other and different planes में होती हैं, ये डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट होती हैं। फिर नीचे राउंड कोएड पोर्शन आता है, ठीक है, उसे हम कोक्लिया बोलते हैं। आगे आवाज समझ लो। तो मेम्ब्रेनस जो है ना, दो स्ट्रक्चर जो हमने बना रखा है उसके अंदर हमने बोनी लैबिरिंथ को भी इंक्लूड किया है कोक्लिया के, क्योंकि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते थे। अगर उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो ऑर्गन ऑफ कॉटी भी टूट जाता। ठीक है। और जो कोक्लिया है वो मेनली जो अंदर का पार्ट है ना, जो अगर मैं विस्तार में बोलूँ, जो स्केला मीडिया है सिर्फ वो ही कोक्लिया होना चाहिए था, उसी के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटी था विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ठीक है। क्यों वही क्यों होना चाहिए कोक्लिया? क्योंकि बाहर जो है, जो स्केला वेस्टिबुलर स्केला टिम्पैनी है, ठीक है, उसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है। तो पेरिलिम्फ तो बोनी लैब्रिंथ में होता है ना। ठीक है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट है कोक्लिया। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब ये चार्ट समझ आ गया होगा हमें। अब हम कोक्लिया का जो जो हमने स्ट्रक्चर देखा था अभी, उसी को इलेबोरेट कर लेते हैं, उसके पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है। तो ये कोक्लिया का एक जो छोटा सा लोब था वो था। ठीक है। इसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है, इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, फिर पेरिलिम्फ भरा हुआ है। एंडोलिम्फ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर होता है। ठीक है। ठीक है। तो जैसे पहले वाला टॉपिक था वो छेड़ देता हूँ, फिर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर होता है। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर तो कोक्लिया आता है। ठीक है। बट ये पूरा स्ट्रक्चर कोक्लिया क्या है का आ गया, तो ये वाले तो डिस्कार्ड हो जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ था, उसके ऊपर बोनी लैब्रिंथ की कोटिंग थी, उसको हम सेपरेट नहीं कर पाए, इसलिए हमने स्ट्रक्चर इकट्ठा पढ़ लिया। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई, बीच वाले को स्केला मीडिया, नीचे वाले को स्केला टिम्पैनी। ये वाली जो बीच में मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं रेजिनस मेम्ब्रेन। ये नीचे वाली मेम्ब्रेन जो है सेपरेशन, इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जो बीच वाला स्ट्रक्चर था ये तो स्केला मीडिया, बात समझ आ गया। मीडिया मतलब बीच में। ठीक है। मीडियम सेंट बीच में स्केला मीडिया। अब ऊपर वाला और नीचे वाले में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ऊपर वाला स्केला वेस्टिब्यूला, स्केला तो कॉमन आ गया, V और T। ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया होगा। ठीक है। अब ऊपर वाली मेम्ब्रेन को रेजिनस मेम्ब्रेन, नीचे वाली मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन। नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है नीचे है, इसीलिए बेसिलर मतलब बेस में नीचे, तो नीचे वाली मेम्ब्रेन का नाम बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया, ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम रेजिनस मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है। अब जो स्केला मीडिया था, अगर हम इसको इलेबोरेट करके अलग से पढ़ें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है, और फिर ये ऐसी एक उसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ा रखी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगले स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो ये थी हमारे पास राउंड विंडो, या की राउंड ओवल विंडो, सॉरी। ठीक है। ओवल विंडो ऊपर, राउंड विंडो नीचे। ठीक है। तो अगर हमने जो इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो इंटरनल, इसके बाद जो राउंड विंडो और ओवल ओवल विंडो और राउंड विंडो के बाद का स्ट्रक्चर था वो सारा इंटरनल ईयर था। इंटरनल ईयर में पेरिलिम्फ भी था, एंडोलिम्फ भी था। हमने जो स्ट्रक्चर था उसे एक जो जितने भी कोएड पोर्शन थे, पहले सेमिसर्कुलर कैनाल थे, फिर बाइलोब स्ट्रक्चर था, उसके बाद और कोक्लिया था। तो
जितना भी कोयल वाला जितना भी जो डायग्राम था हमने उसे एक सिंपल ट्यूब की फॉर्म में बना दिया, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए। जो बाहर वाला जो कवरिंग है वो है पेरिलिम्फ, बीच में है एंडोलिम्फ, ये याद रखने के लिए बस, ठीक है। अब जो पेरिलिम्फ था, ठीक है, ये मान के चलो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक टाइप से जो हमने क्रॉस सेक्शन पढ़ा था ना, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ, वो वाला है, ठीक है। पेरिलिम्फ जो है वही बात आ गई, ये रहा पेरिलिम्फ। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसे स्केला वेस्टिबुला बोलेंगे, स्केला वेस्टिबुला भी। नीचे वाले को बोलेंगे स्केला टिम्पैनी, बीच वाले को बोलेंगे स्केला मीडिया। ये होगी ओवल विंडो, ये होगी राउंड विंडो, ठीक है। अभी बात कर चुके हैं बीच में जो है, ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आ गया अपने पास, ये हो गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। उसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन बना रखी है वो हो गया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिबुलाe और स्केला मीडिया, ये वाला स्केला वेस्टिबुलाe है, इस वाला स्केला मीडिया, ये जो मेम्ब्रेन को अलग कर रही है उसे बोलते हैं रेजिनस मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को सेपरेट कर रही है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ये भी हो गया, ठीक है। अब जो बीच में रह गया था एंडोलिम्फ, वो था हमारे पास ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था, उसके ऊपर थी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो अब हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है उसको इलेबोरेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं स्ट्रेट वाले टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दिख रहे हैं हेयर सेल्स, बट ये हैं स्टेरियोसीलिया। बट जो नीचे ये है कर्व पोर्शन यू शेप, ये है हेयर सेल्स, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है स्टीरियोसीलिया, और जो नीचे वाला ये है हेयर सेल्स, ठीक है। अब हमने बात कर चुके हैं पहले जो वेस्टिबुलर नर्व थी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टिबुलर अपरेटस, ठीक है, वो कहाँ जाती है, वो जाती है सेरिबेलम में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है बैलेंसिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जो वेस्टिबुलर अपरेटस है जिसके अंदर आती हैं हमारी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट था उसके नीचे बाइलोब स्ट्रक्चर ऑटोलिथिक ऑर्गन जिसके अंदर आता है यूट्रिकुलस और सैक्यूलस, ठीक है। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल का एम्पुला था जो कि एम्बेड हो रहा था बाइलोब ऑटोलिथिक ऑर्गन या फिर वेस्टिबुलाई के अंदर, उसके अंदर था क्रिस्टा, क्रिस्टा रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक बैलेंसिंग। फिर जो बाइलोब ऑटोलिथिक ऑर्गन था, ऑटोलिथिक ऑर्गन, उसके अंदर सैक्यूलस और यूट्रिकुलस दो लोब थे, दोनों लोब के सेंटर में स्ट्रक्चर थे डॉट डॉट वाले, उनको बोलते हैं मैक्यूला, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंस, ठीक है। तो वेस्टिबुलर जो नर्व है वो जाती है सेरिबेलम में बॉडी बैलेंसिंग के लिए, और जो कोक्लिया से नर्व ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी सेरिब्रम में, ठीक है, ऑडिटरी नर्व बन के, और वहाँ पे जो हियरिंग की सेंसेशन है उसे मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, हमें हियरिंग का जो मतलब है वो बता देगी, ठीक है। अब अगर हम देखें, देखो ये जो है ना, ये है ऑडिटरी नर्व जो कि हेयर सेल से ओरिजिनेट हो रही है, आगे बात समझ में। जो ये जो है इंटरनल ईयर, इसका काम, ये पेरिलिम्फ का काम तो अलग है, ठीक है। पेरिलिम्फ का काम क्या है, बॉडी बैलेंसिंग, जो बोनी पार्ट है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेम्ब्रेनस पार्ट का ही है फंक्शन, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। पेरिलिम्फ तो अलग रह गया। अब जो एंडोलिम्फ है, ठीक है, इसका काम क्या है, इसी के काम है दोनों, मेम्ब्रेनस लैब्रिन। काट दो इस पार्ट को, मैंने गलत बोल दिया था, पेरिलिम्फ का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, पेरिलिम्फ सिर्फ एक कवरिंग है, ठीक है। बॉडी बैलेंसिंग भी और हियरिंग दोनों काम मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के ही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लूइड था एंडोलिम्फ, जब साउंड वाइब्रेशंस आएंगी, ठीक है, वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगे। ईयर ड्रम कनेक्टेड है हमारा ईयर ऑसिकल से, ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट करेंगी, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स जो मैलिस इनका स्टेपिस वाइब्रेट करेगी ओवर विंडो में, तो इसके अंदर जो इंटरनल ईयर का फ्लूइड है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो ये जो ऊपर सेल्स हैं स्टेरोसीलिया, ये हिलेंगे ऐसे, लहरेंगे वेव की फॉर्म में, और नीचे हेयर सेल्स पे जो एक नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हो जाएगा, और हेयर सेल्स
एक टाइप का रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, ठीक है। जब स्टीरोसीरा हिलेगा तो हेयर सेल को पता चल जाएगा कुछ स्टिमुलस आ रहा है, तो जो हेयर सेल है नीचे वाले यू शेप वो काम करेंगे रिसेप्टर की तरह, वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे किसमें, ये जो ऑडिटरी नर्व है इसके अंदर, ठीक है। और ये ऑडिटरी नर्व फिर जाएगी सेरिब्रम में हियरिंग रीजन में, ठीक है। ये हमने सारा ईयर के बारे में कवर कर लिया। अब जो एनसीईआरटी में है वो कुछ पॉइंट्स रखे हैं वो देख लेते हैं। ईयर परफॉर्म्स टू फंक्शंस, ईयर के दो फंक्शंस हैं, बॉडी बैलेंसिंग और बॉडी बैलेंसिंग और हियरिंग, ठीक है। ह्यूमन ईयर के दो फंक्शंस हो गए, दोनों कौन कंट्रोल करता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है। ओनली पिन्ना फंक्शन, ओनली पिन्ना फंक्शन मतलब पिन्ना का सिर्फ एक ही फंक्शन है, द ओनली पिन्ना फंक्शन इज टू कलेक्ट वाइब्रेशंस इन एयर विच प्रोड्यूस साउंड, कलेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है बस, पिन्ना का और कुछ काम नहीं है। और एक बात ऑर्निथोरिंकस जो प्लैटिपस होता है, ऑर्निथोरिंकस और वेल दोनों मैमल हैं, स्टिल इनके अंदर जो पिन्ना है वो एब्सेंट रहता है। तो पिन्ना प्लैटिपस या फिर ऑर्निथोरिंकस और ब्लू वेल दोनों के अंदर एब्सेंट रहता है। सीबेशियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल, हमने जनरली इनको सिरुमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स एक ही बात रहती है, एनसीईआरटी में सीबेशियस ग्लैंड लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू है, बाहर से कवर्ड बाय स्किन, अंदर से कवर्ड बाय म्यूकस कोटिंग, ठीक है। ये इसका लॉजिक भी समझ आ गया, बाहर स्किन, स्किन प्रोटेक्टिव लेयर है तो बाहर से अगर कुछ इंसेक्ट वगैरह कुछ भी ब्लॉकेज आ रही है तो उसे प्रोटेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू म्यूकस, स्किन म्यूकस से काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो स्किन बाहर रहेगी, म्यूकस सेल अंदर रहेगी, ठीक है। म्यूकस सेल अंदर क्यों रह रही है, अब कई बार क्या होता है जो मिडल ईयर है ना उसके अंदर पानी भर जाता है, तो उससे याद रख लो, उससे याद रख लो जो ये जो हमारा ईयर ड्रम है उसकी इंटर वाली साइड पर म्यूकस कोट रहेगा, ठीक है। अब अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो दिक्कत आएगी, आवाज आएगी नहीं। टिम्पैनम इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, कवर्ड आउटसाइड बाय स्किन एंड इनसाइड विद म्यूकस कवरिंग। स्टेपेज इज अटैच्ड टू राउंड विंडो ऑफ कोक्लिया, ठीक है। स्टेपेज इज अटैच्ड टू नॉट राउंड, इट इज एक्चुअली ओवल विंडो, स्टेपेज ओवल विंडो से कनेक्टेड है, ठीक है, राउंड नहीं है। ये हमने कनेक्ट कर दिया है, स्टेपेज इज अटैच्ड टू ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। एयर ऑसिकल्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू इनर ईयर, ठीक है। जो मिडल ईयर है उसके अंदर एयर ऑसिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। वाइब्रेट होने की वजह से जो एफिशिएंसी है, मतलब जैसे छोटा सा छोटा स्टिमुलस भी होगा ना उसे भी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके भेजेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ताकि छोटे से छोटे स्टिमुलस को हम सेंस कर सकें, ठीक है। ये हो गया, एम्पलीफाई कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स मिडल ईयर कैविटी विद फेरिंग्स, बिल्कुल सही बात। यूस्टेशियन ट्यूब किससे कनेक्ट करता है, जो एयर फील्ड मिडल ईयर है और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, बिल्कुल सही लिखा है। अब कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। द मेम्ब्रेन्स, अभी बाद में देखेंगे, देखते हैं। ईच सेमीसर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन, बिल्कुल सही, क्योंकि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से कंपेयर कर सकते हैं, वो तीनों भी एक्स वाई जेड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं और अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, हमें तो पता ही है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बट ये स्टेटमेंट देखे वो हमें घुमा सकता है कि वो अलग अलग प्लेन्स में रहते हैं। आगे चलते हैं। इनर ईयर जिसे हम लैब्रिंथ भी बोलते हैं इज फ्लूइड फिल्ड, बिल्कुल सही। बोनी लैब्रिंथ के अंदर पेरिलिम्फ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ। मिडल ईयर इज एन एयर कैविटी, बिल्कुल सही। इनसाइड बोनी लैब्रिंथ लाइज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, आगे ना वही बात, जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है इट इज कवर्ड बाय बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ होता है और बोनी लैब्रिंथ के अंदर पेरिलिम्फ होता है। कोइल्ड पोर्शन ऑफ लैब्रिंथ इज कोक्लिया, ठीक है। लैब्रिंथ का जो कोइल्ड पोर्शन रहता है उसे हम कोक्लिया बोलते हैं, ये बात भी सही है बिल्कुल। अब द मेम्ब्रेन्स, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो रीड आउट कर रहा हूँ।
द मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कोक्लिया, रेजिनर्स एंड बेसिलर divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into upper scala vestibuli and lower scala tympani. बात सही है. The membranes constituting cochlea. Cochlea, the membranes constituting cochlea, इसके सेंस समझना. The membranes constituting cochlea, resiners and basilar. जो कोक्लिया है उसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स हैं, रेजिनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन. डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लैब्रिंथ इनटू अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्केला टिम्पैनी. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. इसने ये नहीं बता रखा ना कि ये ऐसे ऊपर आता है नीचे और रखा है, इसने लैंग्वेज फॉर्म में घुमा रखा है बस. द स्पेस विद इन कोक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ. आगे ना बात एकदम सही. द स्पेस विद इन कोक्लिया, वैसे तो हम इस पूरे को कोक्लिया बोल रहे हैं, बट उसमें जो भी मोर स्पेसिफिक जो भी डिस्कशन कर रहा था मैं, जो सही बात है, द स्पेस विद इन कोक्लिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ एंड द स्पेस विद इन कोक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ. ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. At the base of cochlea, the scala vestibuli ends at oval window, while the scala tympani terminates at round window, which opens to middle ear. तो जो scala vestibuli है टर्मिनेट होता है राउंड विंडो में, जो कि ओपन होता है मिडल ईयर में. और जो स्केला वेस्टिबुलाई है, ये स्केला टिम्पैनी था, ये स्केला वेस्टिबुलाई और टर्मिनेट्स इनटू ओवल विंडो. ठीक है, ये लिख रखा था. अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन विच कंटेन्स हेयर सेल. ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर. अगर जो भी मोर स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन बेसिलर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है, टू बी मोर स्पेसिफिक. ये चीज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है, ये वाली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, क्या पता इससे सवाल आ जाए. ठीक है, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना. द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी लोकेटेड ऑन, अगर बिटवीन बोले तो बेसिलर और टेक्टोरियल, ऑन बोले तो सिर्फ बेसिलर. ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन विच कंटेन हेयर सेल विच एक्ट्स एज रिसेप्टर. ठीक है, इसके पास हेयर सेल्स होते हैं, ये यू शेप विच एक्ट्स एज रिसेप्टर. बात हो चुकी है. जो स्टीरोसीलिया है वो वेव की तरह ऐसे हिलेंगे तो नीचे इसके पास स्टिमुलस आ जाएगा. ठीक है, इसी और इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू सेरेब्रम के पास पहुंच जाएगा. ठीक है, तो जो हेयर सेल्स हैं दे एक्ट एज रिसेप्टर सेल्स. स्टीरोसीला रिसेप्टर की तरह एक्ट नहीं करता, हेयर सेल एक्ट्स एज रिसेप्टर सेल्स. द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एफेरेंट नर्व.